देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी एक अटैक होने जा रहा था, जो कि जाहिर है कि उसको रोका गया, और जिस तरह से एक हंगामा है कि पहले तो केपी के और उस साइड पे सुनने में आ रहा था, लेकिन अब इस्लामाबाद तक ये टीटीपी वाले पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे आपके जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, इमरान खान हो, चाहे पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, ये अपने लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। इनका को सिर्फ ये है कि जी अब इलेक्शन करवा दो, ये नहीं देख रहे कि मुल्क किस मुसीबत में जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं आरजू। और पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्दी और सर्दी अपने अरूज पर है। पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान में 19 हैंड ग्रेनेड के धमाके हुए हैं। और बन्नू में जिस तरह से सीटीटी कंपाउंड को तालिबान ने कैप्चर किया और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी दाखिल हो जाती है। आरजू, आपको याद होगा कि जब आपने और मैंने अपना मीडिया करियर आगाज किया था, तो जब भी कोई धमाका होता था या कोई खुदकुश हमला होता था, तो वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ करता था कि यार यहाँ पर कोई सिक्योरिटी लैप्स था, कोई इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से ना यहाँ पर कोई हमला हो गया है या कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया है। उस जमाने में वजीर दाखिला हुआ करते थे, अल्लाह आपका भला करे, वो जो पीपल्स पार्टी के बड़े मशहूर वजीर दाखिला थे, रहमान रहमान बाबर, रहमान रहमान मलिक ये साहब। रहमान मलिक साहब। तो उन्होंने एक नया पेंतरा बदला और उन्होंने जनाब ये कहना शुरू किया कि जनाब शुक्र करें, शुक्र करें 10 लोग मारे गए हैं, उनका इरादा तो 100 बंदे मारने का था। शुक्र करें कि इतना नुकसान हुआ है, वरना उनका नुकसान इरादा तो इतना ज्यादा नुकसान का था। और हमें अपनी बहादुर पुलिस के ऊपर फख्र है, जिन्होंने जानों के ऊपर खेल कर हमें ना सिर्फ इतनी सी शहादतों के बदले इतनी बड़ी तबाही से बचा लिया। तो जनाब रहमान मलिक साहब, जो कि पहले एक ब्यूरोक्रेट रह चुके थे, उनका ये फॉर्मूला इतना पसंद किया गया कि आज आप देख लें कि जब भी कोई धमाका होता है तो एक रटा रटाया बयान आना शुरू हो जाता है कि हम दहशतगर्दी की कमर तोड़ देंगे, हम दहशतगर्दों की पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी लहू तक उनका मुकाबला करेंगे। ऐसा एक रिटॉरिक है जो चलता है, कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं, और मुझे अपनी पुलिस के ऊपर फख्र है। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ फखर होएगा तो मुझे मैनू ए दसो कि ए पुलिस उधर उस वक्त किधर थी ये, जब ये दहशत बारूद से भरी हुई जो गाड़ी है वो आपके फेडरल कैपिटल के अंदर आईसीटी के अंदर दाखिल हो रही थी, और क्या कहते हैं, आपने कह दिया कि जनाब हमने चेकिंग के दौरान खुद को उड़वा लिया। आपका एक सिक्योरिटी लैप्स होता है, और बजाय उसके कि आप उस सिक्योरिटी लैप्स को रिकग्नाइज करें, मुझे नहीं समझ आती कि अचानक से जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर एक मर्तबा से फिर जो राइजिंग दहशतगर्दी है, हमें तो बताया गया था कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। और बाकायदा जनाब हमने इसके खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, हमने इसके खिलाफ अरबों रुपए के फंड्स लगाए हैं, पर बड़ी अजीबो गरीब कमर है ये। और ये उसकी खुद ब खुद ग्रोथ होती है और ये दोबारा से शुरू हो जाती है आरजू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हम इजाजत नहीं देंगे दहशतगर्दों को, मतलब जी वो हाँ, जैसे इजाजत मांग रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं। एना को पूछ के आंदे ने हो। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक बार दोबारा क्या पूरी कंट्री में हम इस किस्म के हादसे और इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिलेंगी? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद में तो हाई अलर्ट कर दिया। अब हाई अलर्ट का क्या मतलब होता है पता नहीं, मतलब पहले सोए हुए थे। डबल सवारी पे पाबंदी, डबल सवारी पे पाबंदी, हाई अलर्ट जो होता है पूरी दुनिया के अंदर उसकी और मैकेनिज्म्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हाई अलर्ट होता है ना, उसमें सबसे हाई अलर्ट ये होता है कि आप डबल सवारी पर पाबंदी लगाते हैं, आप मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो जैम करते हैं, वो आप शहरियों को ये एहसास दिलाते हैं कि जनाब आप एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है। और आरजू, शायद हम इस बात को भूल रहे हैं कि ये सारे वाकयात उस वक्त में हो रहे हैं जब कराची के अंदर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के साथ पहला टेस्ट मैच खेल रही है। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खेलों के लिए इतना पुरअमन मुल्क है कि हमने जिस शहर में क्रिकेट मैच करवाना होता है उस शहर के शहरियों की जिंदगी हम अजीरन कर देते हैं आरजू। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे आपने कहा क्रिकेट टीम का भी, इसी तरह से जो बाकी कंपनीज हैं, जो यानी इंटरनेशनल कंपनीज जो आती हैं, वो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद करेगा? बहुत सारी तो खैर बंद होने लगी, जिसमें टोयोटा नहीं नहीं, कंपनी भी है। आरजू ऐसे ना ना करेगी तो आप हर चीज पे तनकीद करती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो डिजिटल ताबूत है ना उसकी कंपनियां आएंगी। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत क्रोएशिया से कड़े हुए जो कफन है ना
वो बनाने की कंपनी आएंगी। पाकिस्तान के अंदर बच्चों को तसल्लियां देने के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल हीलिंग करने के लिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इन हालात में तो मुझे ये बताएं कि जब रोग रोज मर रहे हो सरकारी अस्पतालों में, आपको दवा ना मिलती हो, तो फिर जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी ना, तो आप उससे क्यों नजरें चुराती हैं आरजू? आपको कभी गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात नजर नहीं आती? नहीं सर, बहुत नज़र आती है। मैं तो अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है कि सब कुछ भारत ने करवाया है। जो ये हमेशा ही एक कह देते हैं और अपने आप को चेक नहीं करते। एक तरीका है, मैं तो खैर बचपन से देख रही हूँ, जब कुछ होता है कह देते हैं कि जी भारत ने करवाया है। लेकिन यहाँ पे हमने अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ है वो नहीं, तो हमारा मुझे ही किया मुझे जा नहीं रहा है। पता, मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई फॉरेन ताकत इन्वॉल्व है या नहीं। मुझे तो इतना पता है कि जो बार बार ये खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, ठीक है, हुँ, आप वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, और हुँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सेफ हेवन किधर है? वो अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उनके साथ चाय किसने पी थी? हिना रब्बानी खरवा क्या करने गई थी? वो हुँ, कितनी आसानी से चमन बॉर्डर के ऊपर शेलिंग करते हैं, आपको बाढ़ लगाने से रोक देते हैं, और उसके बाद आपके जो कबायली अमायदीन है वो जिरगा लेकर जाते हैं कि पाइन बख्श दो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की थी, उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मजीद प्योरीफाई करने की जरूरत है, और अपने लोगों को बताने की जरूरत है कि आपने इतने साल तक जो एक पॉलिसी परसू की है, वो पॉलिसी उल्टा आपके गले नहीं पड़ गई है आरजू। तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपके ख्याल से ये इस वक़्त क्या रोल प्ले कर रही हैं? क्योंकि इमरान खान तो बार-बार सिर्फ़ यही कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दो। दूसरी पार्टीज़ आरजू, कह रही है नहीं ये करवाएँगे। पार्टीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रीम रोल प्ले कर रही है, जो कि बेकरी में खाया जाता है। मगर इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? आपको लगता है कि ये क्या इस तरफ भी ध्यान देंगे या ये उस वक़्त करेंगे? क्योंकि मरना तो आम देखें आदमी ने है, आरजू, आम आप आम बिल्कुल ठीक पब्लिक कह ने। रही हैं कि जब भी ये सिक्योरिटी के स्क्वाड मूव करते हैं, अब मेरे टैक्स के पैसों से, मेरे हुँ, टैक्स के पैसों से एक बंदा जनाब वो लाहौर में नहर के ऊपर ऐसे कर्रो फर से फिरौन की तरह मूव कर रहा होता है, हटो बच्चों की सदाएं लगा रहे होते हैं। हम इनको टैक्स देते हैं कि हमारी हिफाजत करो, ये उस टैक्स के पैसों से अपनी हिफाजत करने लग जाते हैं। अब हुँ। आईजी पुलिस का आप प्रोटोकॉल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा, क्या कहते हैं, वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा प्रोटोकॉल आईजी पुलिस का है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही हैं, क्योंकि खान साहब तो खैर पॉलिटिक्स ही, इस वक्त उनकी सारी जो पॉलिटिक्स है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना बना तो ऐसे मुल्क को एटम बम मार देना चाहिए। तो खान साहब की तो सारी पॉलिटिक्स, जो नार्सिसिस्ट है, वो नरगसियत का मारा हुआ एक बंदा है, जिसको अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो बंदा ऑपोजिशन लीडर के तौर पर कोई रोल प्ले करने पर आमादा नहीं है। और पाकिस्तान की जो बकिया सियासी जमातें हैं, वो आपको पता है कि वो इस वक्त इतनी ज्यादा बाइख्तियार नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीडीएम के इशारों के ऊपर अपने फैसले नहीं करती है। ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन रूट्स टू टेक द डिसीजंस एंड मेजर्स आरजू। तो ये हाई अलर्ट कब तक रहने वाला है? आपको लगता है कि ये हाई अलर्ट जो उन्होंने कर दिया है, इस्लामाबाद में कह दिया है इन्होंने ये सब कुछ कि जी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, मार्केट्स में लोग ना जाएँ, यहाँ ना सही जाएँ। बात है। एक तरह की खैर एहतियात तो बता रहे हैं। इनकी अपनी पार्टियां तो चलती रहेंगी ना, इनकी अपनी गैदरिंग्स तो चलती रहेंगी। अगर इन्होंने करना होगा तो वो आम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि जनाब आप काले शीशे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अमाल इतने काले हैं कि सिर्फ हम ही काले शीले शीशे लगा सकते हैं। और आरजू, जिस मुल्क के अंदर कानून का यकसा निफाज नहीं होता, हुँ। जहां पर अवैस इकबाल, आरजू काजमी और एक डिप्टी कमिश्नर के राइट्स बराबर नहीं होते, वो मुल्क कभी भी ज्यादा देर तक मुल्क नहीं रहते। अगर आप गौर करें तो आज आप जिस इस्लामाबाद में हैं, या जिस लाहौर में मैं हूं, तो इसके ऊपर 2022 में पाकिस्तान की हुकूमत है। 100 साल पहले 1922 में लाहौर पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। 1822 में लाहौर पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी। 1722 में लाहौर पे मुगलों की हुकूमत थी। 1522 में लोधी खानदान की हुकूमत थी। तो इस तरह से हर 100-200 साल के फर्क पर जब इस लाहौर शहर के ऊपर पूरी रियासत बदल जाती है, तो हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि 2122 में यहाँ वही मुल्क होगा जो हमेशा ता कयामत कायम रहेगा? और ता कयामत तो सिर्फ ता कयामत ही होता है, लेकिन वो मुल्क जिनकी प्रायोरिटी अपने शहरियों का दिफा नहीं होता है ना,
तो मुझे नहीं पता कि मकाफाते अमल क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कि कारमा क्या होता है, लेकिन उन ममालिक को अपने उन शहरियों की आहें जरूर लगती हैं जिनके साथ आपने इमरानी मुआहदा किया होता है कि हम आपसे टैक्स लेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ, ये करते हैं हिफाजत, लेकिन कब्रिस्तानों की आरजू। जय हिंद दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का राज आने के बाद अब पाकिस्तान में हालात भयानक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से अब तक तहरीक तालिबान की ओर से 400 से ज्यादा आतंकी हमले किए गए। पिछले दिनों करीब एक दशक के बाद राजधानी इस्लामाबाद में टीटीपी आतंकियों ने आत्मघाती धमाका करके पाकिस्तानी सरकार को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, पिछले कुछ महीने में बलूच विरोधियों ने भी अपने खूनी हमलों को तेज कर दिया। ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत 5 सैनिकों की मौत हो गई। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना इन विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हमले की तैयारी में जुट गई है, जिसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर सकता है। अब इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे इस्लामाबाद के मैरियट होटल में ना जाए, क्योंकि वहां आतंकियों की ओर से हमला हो सकता है। इस्लामाबाद में आतंकवादी हमले के बाद पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसके नागरिक इस्लामाबाद में गैर जरूरी यात्रा से बचे। टीटीपी के आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी ने कई जगह पर अपने झंडे लगाए हैं और पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दे दी है। दोस्तों, आगे क्या होगा उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।